हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाने की दूसरी विधि, जो कि दिखाई दे रहा है डाईएजोनियम लवण के द्वारा। किसके द्वारा? डाईएजोनियम लवण के माध्यम से। ये संरचना में जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम डाईएजोनियम लवण कह रहे हैं। देखिए, डाईएजोनियम लवण यदि बनाना है आपको तो किसके माध्यम से बना सकते हैं? सेंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा। क्या करना होता है सेंडमेयर अभिक्रिया में? बस सिंपल सी बात है इसमें, बस सिंपल सी बात है। क्या करना है? ब्रोमोबेंजीन लीजिए, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन पर रिएक्शन करवाइए कॉपर ब्रोमाइड का और साथ में HCl लेकर। तो जैसे ही इनका रिएक्शन, इन दोनों का रिएक्शन इसके साथ में करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बना कर देंगे? डाईएजोनियम लवण बना कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग डाईएजोनियम लवण की सहायता से क्या क्या बना सकते हैं? देखिए, डाईएजोनियम लवण की सहायता से हम लोग फिर फर्दर उसी के माध्यम से हम सेंडमेयर अभिक्रिया के ही माध्यम से यदि फिर से हम इसी पदार्थ का इस्तेमाल करें बेंजीन डाईएजोनियम लवण पर, तो एक क्लोरोबेंजीन बनाकर दे देगा और साथ में नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। फर्दर उल्टा कर कर भी विपरीत करके भी रिएक्शन करवाया जाए तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाकर देगा ये, ठीक है। या ये नहीं पसंद है, जैसे कि डाईएजोनियम लवण के साथ में एक चीज़ का और आप रिएक्शन करवा सकते हैं कॉपर और HBr की उपस्थिति में, जिसे हम गाटरमान अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो जैसे इसका इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्रोमोबेंजीन बना कर देगा, ठीक है। इसी तरह से डाईएजोनियम लवण की सहायता से और इन पर जैसे कि रिएक्शन कराकर और हम क्या बनवा सकते हैं? तो देखिए, ये तो पीछे हम समझ ही कर आए हैं। गाटरमान अभिक्रिया के द्वारा तो हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। ये तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी कि इन सभी का रिएक्शन करवा दे रहे हैं डाईएजोनियम लवण के साथ में, तो क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस निकल कर दे रहा है। और क्या बेंजीन डाईएजोनियम लवण के साथ में रिएक्शन किसकी और करा सकते हैं? तो ये हेलोइरिन बना कर देगा। जैसे कि हमें आयोडोबेंजीन चाहिए तो क्या हम किसका रिएक्शन करवा दें? डाईओजेनियम लवण के साथ में, तो KI का करवा दें। किसका? KI के का अभिक्रिया। यदि इसका इसके साथ में अभिक्रिया कराएंगे और साथ में इसको गर्म कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे, तो ये आयोडोबेंजीन बना कर दे देगा और साथ में KCl और N2 बना कर देगा। उसी तरह से डाईएजोनियम लवण के साथ में यदि आप HbF4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी टेट्राफ्लोरो बोरिक अम्ल का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह फर्दर बेंजीन डाईएजोनियम का एक सॉल्ट ही बना कर देगा, ठीक है। बस फर्क क्या रहेगा कि बेंजीन डाईएजोनियम लवण में या तो क्लोरीन जुड़ा रहता था या तो ब्रोमीन जुड़ा रहता था। बस इसी के स्थान पर क्या जुड़ गया है? BF4 जुड़ गया है माइनस, वही ऋणात्मक। जैसे कि यहाँ पर Cl माइनस जो है ये ऋणात्मक भाग है, तो ये N2 गैस से जुड़ जा रहा है। इसी तरह से BF4 माइनस भी क्या है? ऋणात्मक भाग है, तो N2 से जुड़ा है, वही बात है। फिर फर्दर इसको हम क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। इन सभी को क्या कर दें? हीट कर दें, तो ये फ्लोरोबेंजीन बना कर दे देगा, ठीक है। क्या बना कर देगा? फ्लोरोबेंजीन बना कर देगा, ठीक है। ये जो अभिक्रिया होती है यह वाल्ज बाल्ज सीमान अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम फ्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।